हेलो दोस्त, स्वागत करते हैं आपको अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पार्थ फिजिक्स पर। और आज हमारे देश का सबसे बड़ा बिगेस्ट फेस्टिवल है गणतंत्र दिवस। आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और इसी की खुशी में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज बहुत सारे हमारे युवा भाई गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के स्टोरी में देश के झंडा यानी तिरंगा झंडा को स्टेटस लगाने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लगाइए। मैं आपसे एक बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उस तिरंगे झंडे को एक बार अपने दिल में भी लगाइए। और मैं आशा करता हूँ कि आप दिल में ज़रूर लगाइएगा उसको, क्योंकि आप उस तिरंगे झंडे को जब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के स्टोरी पर लगाते हैं तो ये सिर्फ आप दुनिया को दिखाते हैं कि आप एक देशभक्त हैं। लेकिन भाइयों, दुनिया को दिखाना नहीं है, लोगों को दिखाना नहीं है, बस इसको जताने की ज़रूरत है कि हाँ, हम एक देशभक्त हैं। और शायद जो लोग इस तिरंगे झंडे को अपने दिल में लगाएंगे वो शायद, मुझे नहीं लगता कि वो कभी इस देश के साथ कभी मतलब कि गलत काम हो रहा हो इस देश के साथ, तो वो चुप रहेंगे। मैं यही कहूँगा दोस्त कि आप एक बार तिरंगे झंडे को अपने दिल में लगाइए और इस देश में हो रहे अन्याय के साथ एक बार लड़ने का प्रयास कीजिए। देश में हो रहे करप्शन से लड़िए। आज दोस्त बहुत हमारा देश कई भागों में बंट चुका है। हिंदू, मुस्लिम, हर जगह पर यही चीज़ें देखने को मिल रहा है दोस्त। कहीं पे हिंदू मुस्लिम को मार रहा है तो कहीं पे मुस्लिम भाई हमारे हिंदू भाइयों को मारते हैं। दोस्त, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए और ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। हमें इस सब चीज़ों से लड़ना है। हम कई संप्रदाय में बंट चुके हैं दोस्त। हमारे संविधान में ही, हमारा संविधान जो कि बाबा साहेब द्वारा लिखा गया है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी द्वारा, उस संविधान में एक वर्ड का जिक्र किया गया है, धर्मनिरपेक्ष। हमारा जो इंडिया है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब होता है दोस्त कि हमारे देश में सभी धर्म, सभी संप्रदाय को बहुत एकदम इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, यानी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो मुसलमान भाई हो, चाहे वो सिख भाई हो, सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा और किसी को धर्म और जाति के आधार पर उसे कभी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसका एक ये भी मतलब निकलता है कि हमारे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो कभी धर्म और जाति के आधार पर किसी जनता, इस देश के जनता से वोट नहीं मांग सकती है, चुनाव नहीं लड़ सकती है धर्म और जाति का मुद्दा बना करके। दोस्त, आज ये हो रहा है दोस्तों, मेरे भाइयों, आज ये हो रहा है कि हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां धर्म और जाति के आधार पर इलेक्शन करा रही है, चुनाव कर रही है। मैं किसी एक पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा दोस्तों। सारी पार्टियों का एक ही नीति है, एक ही नियम है कि वो धर्म और जाति के नाम पर हमें लड़ाए और हमें लड़ना है। भाइयों, मेरे भी दोस्त, कई दोस्त मुस्लिम हैं, मैं हिंदू हूँ। हम कभी आपस में लड़ने की बात नहीं करते, वो भी हमसे लड़ने की बात नहीं करते। हम भी उनको ईद की बधाई देते हैं, वो भी हमको होली की बधाई देते हैं, दीपावली की बधाई देते हैं,
खूब, वो भी खुश रहते हैं होली पे, हम भी खुश रहते हैं ईद पे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है, जो कि हम एक दूसरे के जान के प्यासे बने बैठे, खून के प्यासे बैठे बैठे। कारण ये है दोस्त कि हम नहीं लड़ना चाहते हैं, हमारे देश की जनता नहीं लड़ना चाहती है। लेकिन ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, यही हमको लड़ाने का काम करती है। धर्म और जाति का धंधा खोल के बैठल है ये तो सब। दोस्त 2024 का इलेक्शन आ रहा है। अब बहुत से यहाँ पे मुद्दा खड़े हो रहे हैं, और कोई धर्म के नाम पे वोट मांगने आएगा, तो कोई जाति के नाम पर वोट मांगने आएगा। भाइयों, आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस बार कोई आपसे आए वोट मांगने, तो आप एक बार उससे जरूर पूछिएगा कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, क्या मेरे लिए शिक्षा दे सकते हैं, क्या हमको रोजगार दे सकते हैं, हमको स्वास्थ्य दे सकते हैं। अगर ये सब चिकित्सा सुविधा मिल सकता है आपको, ये तीनों चीज मिल सकता है, और वो कहता है कि हाँ हम देंगे, तो आप उसी को वोट दीजिए। देखिए, मैं ये नहीं, किसी भी पार्टी का मैं विरोधी नहीं हूँ, सारे पार्टी का सम्मान करता हूँ, और सब में जितने भी व्यक्ति हैं सब अच्छे अच्छे लोग हैं। बस उनकी थोड़ी सी मानसिकता बदल गई है, और उन मानसिकताओं को बदलने का प्रयास किया जाएगा। दोस्त, आज राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ, बहुत बढ़िया। हमारे भगवान श्री राम एक बार फिर से अपने अयोध्या राज्य में आए, और उनका भव्य मंदिर बना। बहुत खूब, बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं भी जाऊंगा वहाँ पे घूमने, कभी घूम के आऊँगा और देखूंगा कि हमारे भगवान श्री राम कितने, उनका मतलब कि मूर्ति कितना खूबसूरत बना है। वैसे तो मैंने भी उनका न्यूज़ चैनल पे उनका मूर्ति देखा, बहुत ही खूबसूरत। ऐसा लगा कि वो मूर्ति अब बोल देगी, यानी बहुत खूबसूरत बनाया गया है दोस्तों वो मूर्ति। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ दोस्त कि राम मंदिर बना ठीक है, लेकिन आप इस पूरे 10 साल को उठा लीजिए, तो 10 साल में मुझे नहीं लगता कि इस देश में कहीं पे कोई यूनिवर्सिटी खुला, कोई कॉलेज बना, सिर्फ राम मंदिर बना। एक बार मैं फिर बोलूँगा दोस्त कि मैं राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहा, मुझे भी अच्छा लगा। मैं भी एक हिंदू हूँ, और मैं भी भगवान श्री राम को मानता हूँ, तो ये मंदिर बना बहुत बढ़िया बात है। और अयोध्या में राम मंदिर बना, ये बहुत अच्छी गर्व की बात है। लेकिन इसके साथ साथ स्कूल भी तो खुलना चाहिए, कॉलेज भी तो खुलना चाहिए, यूनिवर्सिटी भी तो खुलना चाहिए। लेकिन ये सब नहीं खुल रहा है, पता नहीं क्यों। और हमारे देश की जनता सोई हुई है, उन्हें क्यों नहीं, उनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि हम, यानी कि ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। क्या मंदिर बन जाने से आपके, हमारे बच्चों को शिक्षा मिल जाएगा, या हमें शिक्षा मिल जाएगा? नहीं मिल सकता है। शिक्षा, देखिए, शिक्षा एक ऐसा चीज है ना, क्योंकि आप जब तक शिक्षित नहीं होइएगा ना, तो आपके घर का कंडीशन चेंज नहीं होने वाला है। देखिए, हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे फादर, पिताजी खेतों में काम करते हैं, किसान हैं। हम भी खेत में काम किए हैं, आज भी करते हैं। और उसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी करता हूँ, और मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, जिससे हमारा अपना खर्चा चलता है। जिससे हम थोड़ा बहुत इनकम हो जाता है हमारा, तो हम उससे मतलब ठीक चलता है पढ़ाने से। अब देखिए दोस्त, हम पढ़ा क्यों पाते हैं, या फिर हम इस तरह से मतलब कि पढ़ करके पढ़ा रहे हैं, कहने का मतलब पढ़ा इसलिए रहे हैं, हम पढ़ा इसलिए पाते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे, हम पढ़े, हम शिक्षित हैं। और इस शिक्षा पे हमारे घर वालों ने हम पर ध्यान दिया कि नहीं, मेरे बच्चों को पढ़ जाना चाहिए, पढ़ेगा तो कल कुछ ना कुछ कर लेगा अपने ढंग का।
उन्होंने हमें पढ़ाया तब जा कर के हम पढ़ पाए, और अगर आज पढ़ पाए हैं तो मैं कुछ कर पा रहा हूँ, अपने पिताजी का हेल्प कर पा रहा हूँ, अपने घर का हेल्प कर पा रहा हूँ। क्या सोचिए अगर मुझे उस बचपन में मुझे स्कूल ना भेज करके मंदिर भेज दिया गया होता, तो क्या आज मैं पढ़ा पाता? या फिर आगे मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर मुझे मेरा नौकरी नहीं लग रहा है, मेरा जॉब नहीं हुआ कहीं पे, बाई चांस कभी कहीं पे जॉब नहीं लगा, तो मेरे पास एक ऑप्शन है ना कि मैं पढ़ा करके अपना काम चला सकता हूँ। लेकिन क्या ये संभव था कि जिस उम्र में हमको कलम पकड़ाया गया था, उस उम्र में हमें मंदिर के घंटी पकड़ा दिया जाता? तो क्या मैं आज इस लायक बन पाता, इस लायक यानी कि आज मैं पढ़ा पाता? नहीं दोस्त, प्यारे भाइयों, कभी ये संभव ही नहीं था। हाँ, संभव तब हो पाया है क्योंकि हमने कलम पकड़ा। तो कहने का मतलब है, ठीक है यार, मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रहा है, अच्छी बात है, बनाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन उसके साथ साथ स्कूल भी बनना चाहिए, कॉलेज भी बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी भी बनना चाहिए, ताकि गरीब के भी बच्चे पढ़ सके। साथियों, कहीं ना कहीं जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबका एक ही लक्ष्य होता है दोस्तों, कि ये जितने भी गरीब लोग हैं ना, इनके बच्चे ना पढ़े, इनके बच्चे अशिक्षित रहे। अब इसके पीछे कारण ये है कि अगर हम देखिए, अब हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ लिख गए हैं, तो हम यहाँ पर आकर के सवाल उठा रहे हैं। उसी तरह से अगर गरीब के भी बच्चे पढ़ जाएंगे तो वो भी तो अपना आवाज़ उठाएंगे ना। इस तरह से अगर कोई आएगा उनसे वोट मांगने, तो वो पूछेंगे ना कि बताइए हम आपको किस आधार पर वोट दें, जाति के नाम पे या विकास के नाम पर? ये तो तय है दोस्त कि अगर गरीब के बच्चे पढ़ गए तो वो जाति और धर्म के नाम पर तो वोट देंगे नहीं, वो देंगे रोजगार के आधार पर, विकास के आधार पर वो वोट देंगे। ये जितनी भी राजनीतिक पार्टी है वो अच्छे तरह से समझ चुकी है कि अगर गरीब का वोट लेना है तो उन्हें उनके बच्चों को पढ़ने लिखने नहीं देना है। शायद यही कारण है दोस्त कि आज हमारे देश में कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बन रहा है। हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे, देखिए, हम भी, एक बार फिर बोलूँगा कि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे 99% लोग मिडिल फैमिली हैं, मिडिल क्लास फैमिली, गरीब बच्चे, गरीब के बच्चे हैं। आज हम भी एक युवा हैं, आप भी एक युवा ही होंगे। अपना कंडीशन देखिए, हम आज किस लिए यहाँ पे हैं, पढ़ते किस लिए हैं? हम लोग सोचते हैं कि पढ़ेंगे तो आराम से मैट्रिक इंटर करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे और आराम से बढ़िया से एक कोई सरकारी नौकरी लेकर के बैठ जाएंगे फर्स्ट क्लास। लेकिन आज हो नहीं पा रहा है दोस्त। हम भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, हो नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, थोड़ा मेहनत लगेगा, हो जाए। ये जितने भी लोग आएंगे कहेंगे, आप देखिए, कल जा करके अगर आपका नौकरी नहीं हुआ ना, तो लोग यही बोलेंगे कि शायद इसने मेहनत नहीं किया, पढ़ा नहीं ढंग से। लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे कि वैकेंसीज आ रही है कि नहीं आ रही, बहाली आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ऊपर से देख लीजिए बेरोजगारी कितना ज़्यादा है, कितना भीड़ बढ़ल है। किसी भी सेक्टर में जाइए, कहीं भी जाइए, तो ऐसे ही भीड़ बहुत एकदम ज़बरदस्त लेवल का है। इन सब भीड़ को हटा करके आपको आगे बढ़ना है, और उसके हिसाब से 12,000, 13,000, 10,000 बहाली, वो भी साल में एक बार 2 बार आ रहा है। तो
दोस्त ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं हो रहा है ना। इतने सारे युवा हैं, और मैं तो यही कहता हूँ कि जिस देश में इतने सारे युवा हैं वो देश पीछे कैसे हो सकता है। देश देखिए दोस्त, युवा से ही चलता है। अगर युवा इस देश में सही रहेंगे, जिस देश के युवा सही है, सही ट्रैक पे है, सही रास्ते पर है, उस देश का कभी बुरा नहीं हो सकता। और हमारे तो 140 करोड़ देशवासी हैं। 140 करोड़ में आप सोच लीजिए आप युवा कितने होंगे। हर देश से सबसे ज़्यादा युवा हैं इस देश में। लेकिन इस देश में युवा हैं, लेकिन फिर भी ये देश गरीबी से जूझ रहा है। युवा कारण भी है कि युवाओं को सिर्फ और सिर्फ एक चीज लग गया है कि हमें सरकारी नौकरी करना है। भाई सरकारी नौकरी क्यों करना है? मैं तो यही पूछूंगा, सरकारी नौकरी ही क्यों करना है? शायद देखिए आज हम लोग शिक्षा का एक्चुअली मतलब नहीं समझ पाते हैं। अगर शिक्षा का एक्चुअली मतलब हम समझ पाते तो आज हम सरकारी नौकरी के पीछे भागते ही नहीं। सरकारी नौकरी का मतलब पीछे भागते नहीं, कहने का मतलब शिक्षा का मेन उद्देश्य हम नहीं जानते, हमारे बच्चे नहीं जानते, हम नहीं जानते, हमारे देश के युवा नहीं जानते। हमें उस शिक्षा का प्रॉपर मतलब समझना होगा कि शिक्षा का प्रॉपर मतलब क्या होता है। देखिए दोस्त, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि हम शिक्षित होकर ग्रेजुएशन किए, फाइनल हो गया, बीए किए, एमए किए और आराम से नौकरी ले लिए। नहीं दोस्त, ये नहीं हुआ। शिक्षा का एक्चुअली मतलब ये नहीं हुआ। देखिए शिक्षा एक ऐसा व्यवस्था है ना, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको इस देश में भगवान बना सकता है, और हम नौकर बनने के चक्कर में लगे हुए हैं। यही सबसे बड़ा दिक्कत है। अब लोग बोलेंगे भगवान कैसे? हमारे भीमराव अंबेडकर जी भगवान ही तो बन गए। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, ये भी तो भगवान ही तो बन गए। लेकिन भगवान क्या ये जन्म से ही भगवान थे? नहीं थे। क्या भीमराव अंबेडकर जी, हमारे बाबा साहेब, शुरू से ही बचपन से ही भगवान थे? नहीं थे। वो भगवान कब बने? पढ़ने लिखने के बाद। क्योंकि अगर वो भगवान होते तो स्टार्टिंग में उनको पढ़ाई लिखाई पर इतना भेदभाव नहीं किया जाता, उनको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता, उनको पानी तक पीने नहीं दिया जाता। वो जिस जिस गिलास से पानी पीते थे उस गिलास को छुआ नहीं जाता, इनसे टच नहीं किया जाता, इनको बेंच पर बैठ के पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज वही व्यक्ति हमें अधिकार दिलाते हैं, पढ़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार। बहुत से युवा भाई होंगे जो संविधान नहीं जानते होंगे, तो मुझे एक बार इस देश के हर एक युवा भाई से रिक्वेस्ट है कि एक बार संविधान को पढ़े। कोई चीज पढ़े ना पढ़े, एक बार संविधान को पढ़े। क्योंकि अगर आप संविधान को पढ़िएगा तो आपको अपने अधिकार के बारे में पता चलेगा कि हम भारत के लोग, यानी हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारा क्या क्या कर्तव्य बनता है और हमारी क्या क्या हमारे लिए उसमें व्यवस्था करी गई है। अगर आप, मैं यकीन मान के कहता हूँ 100% कि अगर आप भारतीय संविधान एक बार पढ़ लिए तो कोई आकर आपको ऐसे ही मजाक नहीं बना कर चला जाएगा। कहने का मतलब यही है। और ये राजनीतिक पार्टियां समझ चुकी है दोस्त कि ये जो है ना, ये राम मंदिर इसलिए बना है क्योंकि उस राम मंदिर के जगह पे यूनिवर्सिटी भी बन सकता था, कॉलेज भी बन सकता था, लेकिन नहीं बनेगा, हमें पता है क्यों। क्योंकि अगर राम मंदिर के जगह पे यूनिवर्सिटी कॉलेज बनेगा तो वहाँ पे गरीब के बच्चे जाएंगे पढ़ने, और जिस दिन गरीब के बच्चे शिक्षित हो गए ना, उस दिन वो अपना धर्म और जाति के नाम पर नहीं लड़ेंगे, वो अपने अधिकार के मामले में लड़ेंगे। और जिस दिन वो अपने अधिकार पे लड़ने लगे ना, अधिकार के लिए, फिर वो हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं होंगे, हमारे देश में दंगे नहीं होंगे।
दंगे इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, और हम चाहते भी नहीं है कि हम दंगे करें। न हिंदू भाई चाहते हैं, न मुसलमान भाई चाहते हैं। ये सब आपस में भाईचारे के रूप में रहना चाहते हैं। लेकिन ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये उन्हें तोड़ने की काम करती है और उन्हें लड़ाने के काम करती है। साथियों, हमें लड़ना नहीं है, एक बार फिर से लड़ना नहीं है, क्योंकि लड़ने से हमें नुकसान होता है, उनको कुछ नहीं होता है। हमारे देश बर्बाद होता है, हमारे देश के जनता क्या। अगर सोचिए कहीं पे ये लड़ाई हो गया हिंदू मुस्लिम, वहाँ पे कर्फ्यू लगता है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वहाँ के बहुत सी चीज़ें, वहाँ पे सब चीज़ बंद कर दिया जाता है, इंटरनेट से लेकर के हर चीज़। और सोचिए ना, आज तो इंटरनेट हमारे लिए ऑक्सीजन हो चुका है। बिना इंटरनेट का हम लोग तो रह ही नहीं सकते, कुछ काम ही नहीं हो पाएगा। दोस्त, आज पार्टियां आकर के ये कह रही है कि 2024 में हमें वोट दीजिए, हम तो आपको 2024 में हमें जिताइए, हम फ्री में तीर्थ यात्रा कराएंगे। हमारे देश की जनता खुश भी हो रही है इस बात पे, तीर्थ यात्रा करवाएंगे, इन्हीं को वोट देना है, इन्हीं को जिताना है। राम मंदिर बन ही गया, कितना खूबसूरत, हमारे भगवान राम जी वापस आए अयोध्या में। और ये बेवकूफ़ ये भूल जाते हैं कि इस मुद्दा जो है, मुद्दा 2024 का जो ये बना रहे हैं कि अब 2024 का हमें चुनाव जिताइए, हम तीर्थ यात्रा फ्री में करवाएंगे। वो ये भी तो कह सकते थे कि 2024 का चुनाव जिताइए, हम फ्री शिक्षा घर घर बांट दे सकते हैं। वो ये देंगे ही नहीं, ये कहेंगे ही नहीं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको शिक्षा घर घर देंगे। क्योंकि अगर उन्होंने कह दिया तो जनता उनसे मांगेगी, और जनता उनसे मांगेगी तो वो देंगे नहीं, क्योंकि उनके देने का तो मन है ही नहीं। लेकिन अगर वो ये बोले कि मैं 2024 में तीर्थ यात्रा कराऊंगा, राम मंदिर घुमाऊंगा फ्री में, और वो घुमाएंगे भी, नो डाउट वो घुमाएंगे फ्री में, और तभी तो हम खुश होंगे ना कि हाँ, इन्होंने वादा किया और अपने वादे के मुताबिक हमें घुमाया, बहुत खूब, अच्छा लगा, कितना बढ़िया काम किए। हम चाहते थे घूमना, हमें फ्री में घुमाया इन्होंने। दोस्त, फ्री में कुछ होता नहीं है। आज ये जो फ्री वर्ड लिखा रहता है ना, कहीं भी देखिएगा, ये फ्री कुछ होता नहीं है। ये फ्री सिर्फ और सिर्फ अनपढ़ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए होता है। आप समझ पा रहे होंगे तो। दोस्त, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो 2024 के इलेक्शन है, वो धर्म और जाति के आधार पर मत होने दीजिएगा। कोई भी पार्टी अगर आकर आपको धर्म और जाति के नाम पर भड़काए तो आप मत भड़किएगा। आज हमें कहा जा रहा है कि इंडिया एक मतलब कहने का मतलब है कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। क्यों भाई, हिंदू राष्ट्र क्यों? संविधान में लिखा गया है कि अगर कोई आकर के ये बोलता है कि कोई कोई व्यक्ति आकर के ये कहता है कि हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो वो गलत करता है, वो कानूनन अपराध है। पता नहीं प्रशासन भी कहाँ बैठल है, उनसे भी ये ध्यान में नहीं है कि लोग आकर के ये बोल रहे हैं और वो चुपचाप बैठल। हमारा पहचान विदेश में दोस्त धर्मनिरपेक्ष के आधार पर होता है, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि यहाँ पे हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग रह सकते हैं यहाँ पे, और किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता है। धार्मिक रूप से किसी को कोई कुछ भी भेदभाव नहीं कर सकता है। हम अगर हिंदू हैं तो हमें मुसलमान भाई कुछ नहीं कर सकते धर्म के नाम पर। अगर वो आप मुसलमान हैं तो हम मुसलमान के नाम पर आपको कुछ नहीं कर सकते। और यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम एक अपराधी हैं, इस देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इस देश में रह करके इस देश के विरुद्ध काम करना एक घोर अपमान होता है, घोर अपराध होता है। कहने का मतलब सिंपल सा है दोस्तों,
2024 का इलेक्शन आ रहा है। इस इलेक्शन को प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर जितने भी युवा भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये 2024 का इलेक्शन है, इस इलेक्शन को कभी धर्म और जाति के आधार पर मत होने दीजिएगा, क्योंकि अगर धर्म और जाति के आधार पर हुआ तो इस 5 साल में ना हमारा देश बर्बाद हो चुका होगा। आज देखिए सब चीज बिक रहा है, रेलवे बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, अभी सिपाही यानी आर्मी को बेचने के कगार पे लाया गया है। अभी बिका नहीं है लेकिन बिक सकता है ये भी। से रिक्वेस्ट दोस्त कि अगर कोई वोट मांगने आपसे आए 2024 में तो पूछिएगा उससे कि एक अंगुली ऐसे उसके ऊपर करके पूछिएगा कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप मेरे स्थिति सुधार सकते हैं, मेरी गरीबी मिटा सकते हैं, मुझे नौकरी दे सकते हैं, मुझे शिक्षा दे सकते हैं, मुझे चिकित्सा फैसिलिटी दे सकते हैं, तभी हम आपको वोट देंगे। आप मुझे सिर्फ धर्म दे सकते हैं तो हम आपको इस धर्म के आधार पर वोट नहीं देने वाले। डिसाइड आपको करना है। और आज 26 जनवरी भी है। आज हमारे देश का सबसे महान दिन है। हम भूल जाते हैं हम इस देश के लोग हैं, हमारा एक ही धर्म है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय। और भारतीय होने के नाते इस रिपब्लिक डे से बड़ा डे कोई हो ही नहीं सकता। ना वो होली हो सकता है, ना दीपावली हो सकता है, ना ही ईद हो सकता है। हमारे लिए तो सबसे बड़ा फेस्टिवल है रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। और आज सभी लोग अपने दिल में तिरंगे झंडा को लगाइएगा। और मैं कुछ ऐसे भी अंधभक्तों को देखता हूँ, आप देख लीजिए ना दोस्त, इस समय महंगाई किस चरम पे चला गया है। गरीबों की स्थिति क्या है, गरीब किसानों की स्थिति क्या है, इस देश के जितने इस देश के जितने भी सिपाही है उनकी कंडीशन क्या है, एक बार उनका कंडीशन जरूर देखिएगा दोस्तों। अपना भी स्थिति जरूर देखिएगा, अपने बच्चों का भी स्थिति देखिएगा कि क्या वो जो चाहते हैं उनको मिल पाता है क्या, क्या उनके सपने पूर्ण हो पाते हैं क्या। आज दोस्त आज़ादी के 75 साल के बाद हमारे देश के अन्नदाता 5 किलो अन्न के लाइन में खड़े होते हैं तो ये हमारे लिए अचीवमेंट नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये एक अचीवमेंट है, लेकिन सोचिए एक पूरे देश को पेट भरने वाला अपने पेट भरने के लिए 5 केजी अनाज के लाइन में लग जाता है। ये कहाँ से नया है, कहाँ अच्छी बात है। हाँ, उनको लाइन में लगाइए जो किसान नहीं है, जो गरीब है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको आप 5 केजी दीजिए राशन, कोई बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन हम गरीब, कहने का मतलब है कि किसान लाइन में लग जाते हैं दोस्त 5 केजी के लिए, जो पूरे देश का पेट भरते हैं। ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ है। ये चीज़ हमें एक गलत चीज़ को